Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Codeless Programming YouTube चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रेफरेंस वेरिएबल के बारे में बात की थी, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पॉइंटर्स वेरिएबल सी प्लस प्लस के अंदर क्या होते हैं और पॉइंटर वेरिएबल के अंदर एंड रेफरेंस वेरिएबल के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A pointer is a variable whose value is the address of another variable। अब पॉइंटर वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है वो एड्रेस होता है किसी और वेरिएबल का। मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है कि हम लोग किस तरह से एक पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर किसी और वेरिएबल का एड्रेस किस तरह से स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का n, जिसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो 129 स्टोर है। अब अगर हमने एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया है और हम लोग इस n वेरिएबल का एड्रेस उसके अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो इसकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर n वेरिएबल इंटीजर टाइप का है तो जो हमने पॉइंटर वेरिएबल इसका क्रिएट करना है उसकी डेटा टाइप भी इंटीजर होगी। यानी कि सबसे पहले डेटा टाइप इंटीजर, उसके बाद स्टैटिक, देन उस वेरिएबल का नाम, यानी कि यहाँ पे मैंने अब अपने वेरिएबल का नाम जो रखा है वो पॉइंट रखा है और उसको जो वैल्यू इनिशियलाइज करवाई है वो मैंने एड्रेस करवाया है इस एन वेरिएबल का। तो अब क्या होगा कि ये जो हमारा एन वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है 129 है और उसका एड्रेस जो है वो 0x0f0x10 है। अब जो हमने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसका भी अपना एक मेमोरी एड्रेस है। एड्रेस ऑफ पॉइंटर वेरिएबल ये कोई भी हो सकता है, 10f01 है। तो अब जो वैल्यू स्टोर है इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर वो क्या है, ये वाला एड्रेस है 0x0f0x10। तो जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन में भी बात की कि पॉइंटर वेरिएबल वो होता है जिसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है वो एड्रेस होता है किसी भी और वेरिएबल का। तो यहाँ पे देखिए कि हमने जो है ये जो एन वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसका जो एड्रेस है वो स्टोर है इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। तो हम लोग इसको कोड ब्लॉक में परफॉर्म करके देखते हैं किस तरह से हम लोग पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर जो है एड्रेस को स्टोर करवाते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक n वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है 129। अब यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इसकी डेटा टाइप जो कि सेम होनी चाहिए, उसके बाद ये स्टैटिक, देन मेरे वेरिएबल का नाम जो कि पॉइंट है, एंड यहीं पे ही मैं इसको इनिशियलाइज करवा देता हूँ एड्रेस ऑफ n। अब जब हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो जो वैल्यू है n की वो स्टोर है इस n के अंदर और इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर जो है एड्रेस स्टोर है इस n वेरिएबल का। तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ n वो किस में स्टोर है, पॉइंटर के अंदर। हम इसको रन करके देखते हैं। देखें वैल्यू ऑफ n 129 और एड्रेस जो है वो क्या है, ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है 0x61f एंड सो ऑन। तो ये देखें ये इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर है एड्रेस ऑफ n। अब जैसा कि रेफरेंस वेरिएबल में था कि हम लोग जहाँ पे उसको डिक्लेयर करते थे वहीं पे उसको इनिशियलाइज करवाना ज़रूरी होता था। पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेरेशन के टाइम ही इनिशियलाइजेशन लाजमी नहीं है। आप जस्ट इसको डिक्लेयर कर लें, डिक्लेयर करके उसको नल छोड़ दें। यहाँ पे हमारे पास एक और वेरिएबल है इंट टाइप का a, जिसमें वैल्यू स्टोर है 10। अब अगर आप इस ए का एड्रेस इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जस्ट मुझे पॉइंट जो उस वेरिएबल का नाम है जस्ट वो रिटर्न होगा,
ये जो स्टैटिक साइन है ये जस्ट डिक्लेरेशन के टाइम आएगा। जब भी हमने इस पॉइंटर वेरिएबल को एक्सेस करना है फिर जस्ट उसके नाम के साथ ही हम उसको एक्सेस कर सकेंगे। तो पॉइंट वेरिएबल के अंदर मैं अब एड्रेस स्टोर करवा रहा हूँ ए का। तो अब यहाँ पे भी हम लोग चेंज कर देते हैं कि वैल्यू ऑफ ए एंड एड्रेस भी हम लोग ए का कर देते हैं। बिल्ड करते हैं इसको। अब जो है वो वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 10 एंड एड्रेस ऑफ ए इज, ये एक हेक्साडेसिमल अगेन प्रिंट करवा रहा है जिसके अब देखें इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर जो एड्रेस स्टोर है वो इस ए का स्टोर है, यानी कि इस n का एड्रेस स्टोर नहीं है, अब इस a का एड्रेस स्टोर है। तो रेफरेंस वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल के अंदर पहला डिफरेंस यही है कि हम पॉइंटर वेरिएबल को नल छोड़ सकते हैं डिक्लेरेशन के टाइम और बाद में हम उसको जो चाहे वो वैल्यू इनिशियलाइज करवा सकते हैं, जबकि जो रेफरेंस वेरिएबल था उसको डिक्लेरेशन के टाइम ही वैल्यू इनिशियलाइज करवाना ज़रूरी होती है। अब मेरे पास एक और वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का जिसके अंदर नेम स्टोर है, कोडलेस प्रोग्रामिंग। अब अगर मैं इस नेम का एड्रेस इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाता हूं तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो अब इस पॉइंटर वेरिएबल को मैं एड्रेस असाइन कर रहा हूं इस नेम का एंड देन यहाँ पे हम लोग शो भी नेम को करवा लेते हैं। एड्रेस ऑफ नेम, इसको कंट्रोल एस करें। यहाँ पे देखें जब हमने इसको बिल्ड किया तो यहाँ पे एरर दे रहा है कैन नॉट कन्वर्ट एसटीडी स्ट्रिंग। तो अब हुआ क्या है कि हमारे पास जो पॉइंटर वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप है इंटीजर, जबकि जो हम उसमें वैल्यू पास कर रहे हैं वो स्ट्रिंग डेटा टाइप की है। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल की एक ऐसी टाइप मौजूद है जिसको हम लोग वाइड पॉइंट कहते हैं। अगर हम लोग पॉइंटर को वाइड टाइप का डिक्लेयर कर देंगे तो हम लोग उसमें किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं, यानी कि अगर वो इंटीजर टाइप का है तो भी स्टोर हो जाएगा, अगर वो स्ट्रिंग टाइप का है तो भी स्टोर हो जाएगा, अगर वो फ्लोट डबल किसी भी टाइप का वेरिएबल है उसका एड्रेस जो है वाइड टाइप के पॉइंटर के अंदर स्टोर हो जाएगा, वो इस तरह का एरर शो नहीं करेगा। यानी कि हमने करना क्या है, जस्ट यहाँ पे हम लोग पॉइंटर की जो टाइप है वो वाइड कर देंगे। अब इसके अंदर जो भी आप एड्रेस स्टोर करवाएंगे वो करेगा। तो यहाँ पे देखें नो एरर एंड देन नेम इज कोडलेस प्रोग्रामिंग एंड एड्रेस ऑफ नेम इज 0x61FDD0। अब हम इसी पॉइंटर के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू भी पास करके देख लेते हैं, जैसा कि मेरे पास n है। अगर मैं n की वैल्यू पास करता हूं तो देखें फिर क्या करता है ये। वैल्यू ऑफ n, यहाँ पे भी n एंड एड्रेस ऑफ n। इसको बिल्ड करके देखते हैं। देखें उसने कोई एरर नहीं दिया। वैल्यू ऑफ n इज 129 एंड एड्रेस ऑफ n, ये एक हेक्साडेसिमल एड्रेस शो हो रहा है। अब जब हमने पॉइंटर को वाइड टाइप का डिक्लेयर कर दिया तो हम लोग इनमें से किसी भी वेरिएबल का एड्रेस उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो है पॉइंटर वेरिएबल के अंदर एंड रेफरेंस वेरिएबल के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पॉइंटर वेरिएबल को है डिक्लेयर करते हैं विद स्टैटिक सिंबल, जबकि रेफरेंस वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करते हैं इस एड्रेस ऑपरेटर के साथ या एंड सिंबल के साथ।
पॉइंटर वेरिएबल को जो है वैल्यू हम लोग बाद में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी कोड के अंदर किया कि हमने पॉइंटर वेरिएबल को जो है डिक्लेयर करके छोड़ दिया, उसके बाद में हम इसको वैल्यू इनिशियलाइज करवा रहे हैं। जबकि रेफरेंस वेरिएबल शुड बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेयरिंग। रेफरेंस वेरिएबल को जहां हमने डिक्लेयर करना है वहीं पे फौरी वैल्यू इनिशियलाइज करवाना होती है, हम उसको नल नहीं छोड़ सकते, जबकि पॉइंटर वेरिएबल को हम लोग नल छोड़ सकते हैं। अ पॉइंटर हैज इट्स ऑन मेमोरी एड्रेस। पॉइंटर वेरिएबल का अपना मेमोरी एड्रेस होता है, जबकि रेफरेंस वेरिएबल डज नॉट हैव इट्स ऑन मेमोरी एड्रेस। रेफरेंस वेरिएबल का अपना कोई भी मेमोरी एड्रेस नहीं होता। तो ये मेजर डिफरेंस है पॉइंटर वेरिएबल एंड रेफरेंस वेरिएबल के अंदर। ये यानी कि बहुत सारे लोग पॉइंटर वेरिएबल एंड रेफरेंस वेरिएबल में कंफ्यूज होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपका जो पॉइंटर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।